जोकर, एक नाम जो सिर्फ विलेन नहीं, एक सिंबल बन गया। लेकिन आज हम बात करेंगे उस जोकर की जो सबसे अलग था। जोकिन फीनिक्स का जोकर। जोकिन फीनिक्स कैसे उन्होंने इस रोल को जी लिया, उसकी पर्सनैलिटी, उसका साइकी और उसकी तैयारी, कैसे उन्होंने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से प्ले किया और क्यों लोग इस परफॉर्मेंस को आज भी भूल नहीं पाते हैं, और कैसे ये पहली R-रेटेड फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन क्रॉस किए और 11 एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं एक अंधेरों से भरी जर्नी इस जोकर के साथ। जोकिन फीनिक्स ने जब जोकर का रोल साइन किया तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, उन्होंने एक पूरा इंसान पढ़ा, आर्थर फ्लेक। जोकिन ने लगभग 52 पाउंड्स वजन कम किया था। हर एक सीन में उसका चलना, उसकी हंसी, सब कुछ नेचुरल था। एक सीन में जब आर्थर बाथरूम में डांस करता है, वो सीन तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो जोकिन की स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस थी। डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने बस कैमरा चालू कर रखा था और जोकिन ने मैजिक कर दिया, और ये सीन सिनेमा की हिस्ट्री में एक मास्टरपीस माना जाता है। आर्थर फ्लेक एक ऐसा कैरेक्टर था जो सोसाइटी से हर बार ठुकराया गया था। मेंटल इलनेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा और एक सिस्टम जो उसे हर बार इग्नोर करता रहता था। इस सब का रिजल्ट था जोकर। उसके अंदर का दर्द, फ्रस्ट्रेशन और अकेलापन उसे तोड़ता गया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आर्थर में साइंस है सीडोबुल्बार इफेक्ट के, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जहां आदमी बिना रीजन के हंसता या रोता है, और ये चीज उस आदमी के कंट्रोल में नहीं रहता। फिल्म ने मेंटल हेल्थ को रियलिस्टिक और रॉ वे में दिखाया है, बिना ग्लैमराइज किए। जब उसे टीवी पे बुली किया गया या तब जब उसने सच जाना अपने माँ के बारे में, उसके साइकी को और ज्यादा डार्क बनाता गया। जोकर कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, सोसाइटी ने ही उसे जन्म दिया है, उसे इतना ज्यादा डेंजरस बनाया है। दोस्तों, बात करें फिल्म के बजट की तो ये सिर्फ $59 मिलियन में बनी थी, जो कि हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक लो बजट माना जाता है। लेकिन उसकी सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और जोकिन की परफॉर्मेंस ने इसे टाइमलेस क्लासिक बना दिया। जोकर का बैकग्राउंड स्कोर हिल्डर ग्वेलनेडोदेर ने कंपोज किया था, और वो सेलू म्यूजिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता था जोकिन की परफॉर्मेंस को। जोकिन और टॉड के बीच क्रिएटिव ट्रस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हर सीन में एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड था। फिल्म मोस्टली हैंड हेल्ड कैमरा से शूट हुई थी, इससे हर सीन में एक रॉनेस और केओस दिखता था, और कैमरा प्लेसमेंट भी ऐसी जगह किए गए थे जो कि हर फिल्मोग्राफी रूल को तोड़ते हैं, और इस वजह से ये मूवी देखने में थोड़ी अजीब सी लगती है। जब जोकर की बात होती है, हीथ लेजर का नाम जरूर आता है। डार्क नाइट का जोकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर था, प्योर केओस। जोकिन का जोकर इमोशन और पेन का एम्बॉडीमेंट था। दोनों का अप्रोच अलग था, लेकिन दोनों ने ही जोकर को अमर बना दिया। हीथ ने जोकर बनने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और जोकिन ने अपने अंदर के केओस को एक्सप्लोर किया। ये दोनों ही परफॉर्मेंस एक एक्टर के लिए पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल है। जोकर का रोल पहले भी कई एक्टर्स ने अलग अलग मीडियम्स में प्ले किया है। जैक निकोलसन ने टिम बर्टन के बैटमैन में एक आइकॉनिक जोकर दिखाया था। हीथ लेजर ने द डार्क नाइट में ऑस्कर जीता, और जैरेड लीटो ने सुसाइड स्क्वाड में भी एक अपना अलग ही स्टाइल दिखाया जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन जोकिन फीनिक्स ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने पुराने किसी भी जोकर से इंस्पिरेशन लेना क्लियरली अवॉइड किया। न उन्होंने किसी पास्ट जोकर के काम को देखा, न उनकी एक्टिंग को स्टडी किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने किसी भी स्पेसिफिक मेंटल इलनेस के बारे में भी रिसर्च नहीं की। उन्होंने अपने कैरेक्टर को किसी साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस के अंदर फिट करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने एक किताब पढ़ी जो पॉलिटिकल असैसिन्स की सोच को समझाती है कि कैसे कोई आम इंसान वायलेंस की तरफ बढ़ जाता है। जोकिन फीनिक्स ने खुद कहा, मैंने आर्थर को एक पार्टिकुलर पर्सनैलिटी के रूप में देखा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई साइकियाट्रिस्ट
बोले कि ये बंदा इस स्पेसिफिक डिसऑर्डर से सफर करता है। मैं चाह रहा था फ्रीडम, कि हम एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं बिना किसी साइकोलॉजिकल लेबल के। उन्होंने ये भी कहा, मैंने किसी पुरानी जोकर पोर्ट्रेयल्स का रेफरेंस नहीं लिया है, यह हमारा अपना क्रिएशन था, एक नया जोकर। डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने भी इस क्रिएटिव अप्रोच को अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा ये बहुत ही एक्साइटिंग था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई बाउंड्रीज नहीं थी, जोकर के कैरेक्टर के साथ हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते थे। और शायद इन्हीं सब वजह से हमें एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। जोकर 2 फॉली अड्यू, इस सीक्वल का टोन म्यूजिकल था। लेडी गागा ने हार्ली क्विन का रोल प्ले किया था, लेकिन फैंस कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहला जोकर ग्राउंडेड था और सीक्वल ने एक स्टाइलाइज्ड म्यूजिकल बना दिया। लोगों ने तो इमोशनल कनेक्शन भी नहीं बना पाया। एक और वजह थी ओवर एक्सपेक्टेशन। जब पहली फिल्म एक कल्चरल फिनोमिनन बन जाए तो सीक्वल का प्रेशर स्काई हाई हो जाता है और जोकर 2 उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई। शायद इसीलिए वो फिल्म इमोशनल इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जितना पहली मूवी ने किया था, और ये बहुत ही ज्यादा बेकार बन गई। और ऑडियंस ने इस मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जोकर का सीक्वल बनना ही नहीं चाहिए था। वैसे मेरे हिसाब से जोकर का सीक्वल मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। अब बात करते हैं ये जोकर इतने ज्यादा स्पेशल क्यों है। आर्थर फ्लेक का जोकर रिलेटेबल था। हर वो इंसान जिसे सोसाइटी ने इग्नोर किया, उसने आर्थर में अपना चेहरा देखा। जोकिन फिनिक्स ने इस रोल में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने इस रोल के लिए जी तोड़ मेहनत करी और इसमें पूरी जान लगा दी। और इसीलिए ये जोकर सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि वो बस एक विलन नहीं, एक आईना था हमारे सिस्टम का, हमारे दर्द का। और यही रीजन है कि आज भी लोग इस जोकर के क्लिप्स, डायलॉग्स और सीन्स को बार बार देखते हैं। और पर्सनली जो एंडिंग का क्लाइमैक्स सीन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और वो वाला सीन भी जब जोकर होस्ट को डायरेक्टली शूट कर देता है। उस सीन में आप एक्टिंग का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से आर्थर फ्लेक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जोकर की तरफ। तो दोस्तों ये था जोकिन फिनिक्स के जोकर की पूरी स्टोरी और उसका ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट जोकर कौन सा है, जोकिन फिनिक्स या हीथ लेजर। और सब्सक्राइब करना ना भूलना हीरोइक सिनेमा को, जहां आपको मिलती है सिनेमा के पीछे की असली कहानी पावरफुल ब्रेकडाउन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि जोकर ने कहा है, Let's put a smile on that face.